समय हम भाईंदर के अंदर महानगर पालिका में यहाँ मौजूद है। यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी के धरना चल रहा है यहाँ पे, और इस धरने में यहाँ के महासचिव श्री भगत जी हैं हमारे साथ में। जानने की कोशिश करते हैं कि ये धरने का कारण क्या है। आइए इनसे बात करते हैं डायरेक्टली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने ये धरना लिया है, धरना किया है यहाँ पे, तो इस धरने का मेन कारण, उद्देश्य क्या है? मेन कारण ये आहे की आंबेडकर नगरमध्ये एक कमान लावलेली आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या नावाने कमान लावलेली आहे। त्या कमानीला 35 वर्ष झालेली आहेत। या 35 वर्षामध्ये आतापर्यंत असा प्रकार जो घडला नाही जो आज घडला। आज जे आहे, आज त्या कमानवरती नरेंद्र मेहता आणि डिंपल मेहता यांचे दोघांचे फोटो लागलेले आहेत आणि ती कमान ढाकण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। तो आमच्यासाठी खूप दुःखाची गोष्ट आहे की बाबासाहेबांचा त्यांनी अपमान केलेला आहे। त्यासाठी जे आमच्या भावना दुखावलेल्या आहेत। भावना दुखावल्यामुळे आम्ही 2-3 दिवसापूर्वी त्यांना पत्र दिलेलं आहे की याच्यावरती कारवाई व्हावी। कारवाई यांनी आतापर्यंत कुठली कारवाई केली नाही। त्यांना आज इशारा दिला आम्ही की तुम्ही आम्हाला न्याय द्या, ताबडतोब याच्यावर कारवाई करा। आतापर्यंत त्यांनी कारवाई केलेली नाही। आम्हाला सकाळपासून 11 वाजतापासून आतापर्यंत ते फिरवत आहेत। थोड्या टायमात आम्ही तुम्हाला सांगतो, थोड्या टायमात सांगतो, कारण की न्याय हा सर्वांना समान असतो। याआधी जे आहे आमच्यावरतीच त्यांनी एक केस दाखल केलेली आहे, ज्यावरती आम्ही बॅनर लावले होते। तेव्हा आता आमच्यासाठी ते केस दाखल करू शकतात, गुन्हा दाखल करू शकतात। आम्ही जेव्हा त्यांच्याकडे जातो तेव्हा ते सांगतात की या कमिशनरच्या आवारामध्ये बसून धरणे हा गुन्हा आहे, तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते। म्हणजे आम्हाला आणखी दाबण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत। हे हरामखोर पदाधिकारी जे आहेत त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई व्हायला पाहिजे, कारण की हे सर्वांना समान न्याय देत नाही आहेत। यांची पद्धत जी आहे हे सत्ताधाऱ्याच्या बाजूला झुकलेले आहेत। आम्हाला ते दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत। ताबडतोब या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी ही आमची मागणी आहे। परत या दोन्ही लोकांवरती अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे, कारण की यांनी आमच्या भावना दुखावलेल्या आहेत। बाबासाहेबांच्या फोटोवरती जे बॅनर लावलेलं आहे हे चुकीचं आहे। जय भीम, जय भारत। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप धरना सुबह से दे रहे हैं, तो क्या आपके किसी अधिकारी से, किसी प्रशासन से, किसी से बात हुई या कोई आपसे बात करने आया है? इथं उपकमिशनर बसलेले आहेत पानपट्टे साहेब। पानपट्टे साहेबांनी आमच्याशी चर्चा केली की थोड्या वेळात 20 मिनिटात आम्ही तुम्हाला सांगतो, 1 तासात सांगतो। 3 वेळा आम्ही जाऊन आलो त्यांच्याकडे। 3ही वेळेस जे आहे त्यांनी फिरवण्याचं काम केलेलं आहे। आतापर्यंत आम्हाला न्याय मिळालेला नाही आहे। जर हे असंच जर चालत असेल तर हे मोठं आंदोलन पेटेल। थोड्या वेळाने लोक वाढतील आणि इथं आम्ही जयघोष करून आंदोलनाला सुरुवात करू। जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह से ये लोग धरने में बैठे हैं, कोई प्रशासन इनसे यहाँ बात करने तैयार नहीं है। जो उप कमिश्नर है, जो इन्होंने उनको आश्वासन दिया है उन्होंने कि इनकी मांगनी पे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे, लेकिन वो सिर्फ शब्दों से लग रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो हमारे साथ और भी इनके साथ में पदाधिकारी हैं, मैं चाहता हूँ इनसे भी हम थोड़ा सा बात करें और जाने। मैं यास्मीन खान। आप जैसे देख सकते हैं कि इस आंदोलन हम सुबह से 11 बजे से लेते हुए 4 सवा 4 होने को आए हैं। अभी तक के हम लोगों को सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप बैठिए, हम आपको जवाब देते हैं, हम आपको पत्र देते हैं। 3 राउंड हो चुका है। उप कमिश्नर से हमारी मीटिंग हुई पानपट्टे साहब से। तीनों बार उन्होंने कहा कि हम आपको आप पूछिए, हम जवाब देते हैं, हम जवाब देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हम लेटर है ना 29 को, ये हमने ये लेटर सबको भेजा गया कि इस तरीके से यहाँ पर बाबा साहब का अपमान हुआ है, उस पर कार्रवाई कीजिए, FIR कीजिए। उसका अभी तक की कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। इसीलिए आज हम यहाँ आए शांतिपूर्वक। हम सब, हमारी पूरी टीम शांतिपूर्वक उनके सामने रखे हैं कि आपको इस पर कार्रवाई करनी है। ये एट्रॉसिटी का केस होता है, इन पे FIR करिए जो दोषी है। बाबा साहब आम्बेडकर की हम अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें ये भी बोले कि हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। उन्होंने कहा कि अभी भी इस वक्त का कि 1 घंटा और वेट करिए, हम आपको बुलाते हैं। हम इंतजार करते बैठे हैं। अगर आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगी कि बाबा साहब
बाबा साहब का जो अपमान हुआ है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आज इस पे FIR नहीं हुआ तो तीव्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। इस समय हमारे साथ में महाराष्ट्र के भीम आर्मी के मंसूरी जी भी यहाँ पे है। ये भी एक धरने में इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस धरने का असली कारण क्या है और इनका ये धरना कब तक चलेगा, किस तरह से ये अपनी बात प्रशासन से बात मनवाएंगे। आइए बात करते हैं मंसूरी जी से। मंसूरी जी, जैसे कि अभी इस समय का आप धरने पे बैठे हो और आपको प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं मोहम्मद आसिम मंसूरी, भीम आर्मी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष। अभी हम नीचे पानपट्टे साहब से हम लोग मिलके आए। पानपट्टे साहब से इतना बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आपको हम बता रहे हैं, कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 4:45 बजने वाला है, 11 बजे से लेके 4:45, 5 घंटे हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। अभी देखिए हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कौन है, संविधान को मानने वाले, तो संविधान साफ से चल रहे हैं। अगर हमको ऐसा ना बनाया जाए कि हम संविधान के खिलाफ जाएं। मेरी ये आपसे विनती है, आपके न्यूज के थ्रू बोलना चाहता हूं कि बाबा साहब का अपमान जहां भी होगा, वंचित बहुजन अघाड़ी हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो बामसेफ हो, सब यहाँ मौजूद होंगे। इतना बड़ा आंदोलन करूंगा कि इनकी सामने सब कुछ दिखेगा क्या हुआ है। तो जैसे कि अभी आज का आपका आंदोलन तो सुबह से चल रहा है जी, लेकिन इस आंदोलन का अभी तक लग के कुछ आपको असर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। तो आने वाली रणनीति आपकी क्या होगी इस आंदोलन को लेकर? रणनीति ये होगी कि हम इतना बड़ा आंदोलन को करके बताएंगे, पूरा घेराव कर देंगे नगर महापालिका का। अभी हमने महाराष्ट्र अध्यक्ष से बात करी, अशोक कामले साहब से, उन्होंने बोला है बाबा साहब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करना पड़ा, हम पालघर के लोग यहाँ खुद ने, पूरे भीम आर्मी जो हमारे मीरा बहन में किसी को बुलाया नहीं है। हमें हमारे बहुजन वंचित अघाड़ी के सचिव जी का फोन आया, महासचिव जी का, ऐसी सी बात है, मैं ठीक है पहले मैं आता हूँ। हमारे साथ मुंबई के महासचिव जैद काजी जी बैठे हुए हैं। अभी हमने किसी को बुलाया नहीं, हम पहले चाहते शांतिपूर्वक सुनवाई हो जाए। अगर सुनवाई नहीं होगी, इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगा, तो एक बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा नगर महापालिका को और यहाँ की पुलिस प्रशासन को। जैसे कि आपने सुना, भीम आर्मी के भी जो मंसूरी जी है, उन्होंने कहा कि वो बड़ा आंदोलन का रूप ले सकते हैं अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो। अस्मिता कदम जी भी है जो वंचित से 146 के अध्यक्ष है, और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन के अंदर इनका क्या आगे का रणनीति होगा और आगे ये क्या करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज इथे वंचित बहुजन आघाडी तसेच भीम आर्मी आम्ही सर्वांनी मिळून बाबासाहेबांच्या जी कमांड आहे नावाची भाईंदर वेस्टमध्ये, त्याच्या समोर डिंपल मेहता, नरेंद्र मेहता यांच्या नावाचं फलक लावलं गेलेलं आहे, बॅनर लावले गेले आहे। तर हे चुकीचं आहे। बाबासाहेबांचा हा अपमान आहे। आजपर्यंत ह्या 30-35 वर्षापर्यंत त्या कमानीवरती हे असला फालतूपणा कधी कोणी केलेला नाहीये। आणि आज जर आम्ही त्याविषयी प्रश्नचिन्ह उभा केलेला आहे की तुम्ही त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करा, तर अधिकारी हे नाहीये ते नाही, तुम्ही यांच्याकडे जा त्यांच्याकडे जा, म्हणजे इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। आमच्या जागी ह्या ज्या अधिकारी वगैरे किंवा जे कोणी मेहता मॅडम वगैरे जे कोण आहे, त्यांच्या जागी जर एखादा सर्वसामान्य व्यक्ती बॅनर लावतो तर त्याच्यावर झटपट लगेच लोक गुन्हे दाखल करतात। मग या अधिकाऱ्यांवरती किंवा ह्या MLA महापौरांवरती का नाही गुन्हा दाखल होत आहे? मॅडम सांगतात आम्ही लावलेला नाही, डिंपल मेहता मॅडम सांगतात आम्ही ते बॅनर लावलेले नाहीत। मग ज्यांनी ते बॅनर लावलेले नाहीये, तुम्ही लावले नाहीत ना, मग ज्यांनी लावलेत मग त्यांच्यावर तुम्हाला गुन्हा दाखल करायला काय प्रॉब्लेम आहे? प्रॉब्लेम काय आहे? ज्यांनी सर्वसामान्य जनतेवर करताना तुम्ही कारवाई, तुम्ही सांगता की मी ऑर्डर दिलेली आहे की बॅनरबाजी करायची नाही म्हणून, मग तुमच्या शब्दाचा, तुमच्या आदेशाची इथे अवहेलना होत आहे आणि तुमच्याच माणसांकडनं होत आहे। म्हणजे ती तुमची लोक आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही गुन्हा दाखल करत नाहीत का? आमचं सर्वस्वी एकच म्हणणं आहे, हा जो अपमान झालेला आहे त्याच्या विरोधात गुन्हा, जो कोणी असेल आरोपी त्याचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा। कारण हा महाराष्ट्र आहे, महापुरुषांचा महाराष्ट्र आहे। उठसूट कोणीही येतं आणि आमच्या महापुरुषांविषयी वाईट बोलून जातं, महापुरुषांचा वारंवार अपमान केला जातो। याच्यावरती कारवाई जर नाही झाली तर वंचित बहुजन आघाडी महानगरपालिकेच्या पूर्ण महानगरपालिकेला घेरावा घालेल आणि आंदोलनाला उत्तर द्यायला हे अधिकारी यांना ना आत जाऊन देणार ना बाहेर येऊन देणार। आणि आम्ही पूर्णपणे आमच्या मतावर ठाम आहोत, गुन्हा दाखल करा, आम्ही इथल्या शिस्तीत बाहेर जाऊ, अन्यथा याच्याही पेक्षा उग्र आंदोलन आम्ही करणार आहोत।
कारण आम्ही संविधान मानणारी माणसं आहोत. आमच्या बापांनी बाबासाहेबांनी आम्हाला अधिकार दिलेला आहे हक्क मागायचा. आम्ही काही इकडे असे टाइमपास करायला आलेलो नाही आहोत. तो अभी आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी आप लोग सुबह से बैठे और भी लोग थे जो मैंने देखा था उस टाइम पे, और भी लोग थे, तो ये धरने से क्या आपको लगता है कि इन पे वो चीज का असर हो जी रहा है? हमें धरना देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी. हम बैठे क्यों? जरूरत क्या है? अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेना का महानगर पालिका पुलिस प्रशासन का है. वो क्यों नहीं कर रहे? वो नहीं कर रहे इसलिए हम बैठे हैं. अगर हमारे ऊपर अगर किसी भी तरह का दबाव तंत्र हुआ तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, चाहे वो अभी- पुलिस प्रशासन हो या अभी आप महानगर पालिका हो. प्रशासन से क्या चाहते हो? हमारे गुना माध्यम से दाखल हम हो, बोल रहे हैं। गुना दाखल हो. जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो कमानी के ऊपर जो बैनर लगाए थे उनके ऊपर गुना दाखल करो. तो आपने जैसे बताया कि बैनर पे तो विधायक जी जो यहाँ के हैं और ये मेयर है जिनका बैनर लगा हुआ है, तो आप क्या चाहते हो? उनके ऊपर गुना दाखिल हो? क्यों ना हो. उनके ही लोगों ने लगाया है, उनके ही फोटो लगाए हैं, तो उनके ऊपर भी गुना दाखल होना चाहिए. क्यों नहीं हो रहा है? इनकी जगह अगर सर्वसामान्य इंसान होता तो उनके ऊपर झट से कार्रवाई करते. ये लोग फटाफट एफआईआर लेते, फटाफट करते ना. तो इनके ऊपर क्यों नहीं रहे? संविधान सबको समान अधिकार देता है. तो ये अधिकारियों के लिए, नेता मंडलियों के लिए अलग से न्याय और सर्वसामान्यों के लिए अलग से न्याय. ये कौन सा संविधानिक चल रहा है? कहाँ चल रहा है? हम कहाँ है? कौन सी दुनिया में जी रहे? आप देख सकते हैं कि काफी आक्रोश है इनमें, और इसका ये जो रूप अभी लेने वाला है, अगर ये आज इनकी सुनवाई नहीं होती है और इनका अगर ये नहीं होता है तो पूरा भीम आर्मी और वंचित बहुजन आघाड़ी मिलके जिस तरह का ये जो धरना और इस तरह का आंदोलन का एक बड़ा रूप लेने की ऐसा है, तो इनका मांगनी ये है कि जो बैनर पे जिनका फोटो लगा है या जिन लोगों ने बैनर लगाए उनके ऊपर कार्रवाई, कड़क से कड़क कार्रवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो ये एक बड़ा धरना और एक बड़ा आंदोलन के रूप में सामने आएगा. आप परवेश शेख से बात करें और हमारे कैमरामैन से. धन्यवाद.